धन गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय बोल संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की महाराज की। परम श्रद्धेय श्री संत निरंजन दास जी, परम श्रद्धेय श्री मनदीप दास जी महाराज, हमारे मध्य में उपस्थित हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदय भान जी, हमारे मुलाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक सम्मानित भाई वरुण मुलाना जी, हमारे विधायक रादौर से आदरणीय बिशल लाल सैनी जी, हमारे पूर्व विधायक जो आपके साथ बहुत सुख दुख के जुड़े हुए आपके साथी हैं, चौधरी लहरी सिंह जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव जो आदरणीय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के साथ उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभाल रहे हैं, और आज जो प्रियंका गांधी जी का संदेश हम लोग लेके आए हैं आपके बीच में, उसमें जिन्होंने एक कड़ी का काम करके आज हम आप लोग के बीच में उस संदेश को लेके आए हैं, हमारे भाई प्रदीप नरवाल जी, हमारे भाई हरप्रीत चीमा जी, सभी सम्मानित संगत, सबसे पहले मैं आप सबके बीच में हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे दल की तरफ से, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, उनका भेजा हुआ संदेश जो उन्होंने एक अपनी चिट्ठी के रूप में एक संदेश भेजा है, वो मैं आपके बीच में पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जिसमें हम सब शामिल हैं। 31 जुलाई 2023 श्री संत निरंजन दास जी, श्री मनदीप दास जी, सादर प्रणाम। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। मुझे आपके पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि श्री 108 संत श्री निरंजन दास जी महाराज के आशीर्वाद व मार्गदर्शन में शिरोमणि संत श्री गुरु रविदास धर्म स्थान सिरसगढ़ के स्थापना दिवस की 20वीं वर्षगांठ उत्सव 31 जुलाई 2023 को मनाया जाएगा। इस अवसर पर मैं गुरु श्री रविदास जी महाराज के चरणों पे माथा टेकती हूँ एवं इस आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेरित करती हूँ। आगे प्रियंका जी लिखती हैं, इस आयोजन के दौरान सामाजिक उत्थान के मूल्यों के लिए शहादत देने वाले संत श्री रामानंद जी महाराज को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मैं संत श्री रामानंद जी महाराज को विनम्र पुष्पांजलि अर्पित करती हूं और उनके चरणों में प्रणाम करती हूं। अंत में प्रियंका जी उस अमर जयकारे को लिखते हुए अपनी ये जो उनका भेजा संदेश है, इसको समापन की तरफ बढ़ाती हैं। शिरोमणि संत श्री गुरु रविदास महाराज की। तो ये लिखते हुए उनका जो है वो अपने इस संदेश को समाप्त करते हैं। संदेश हम यहाँ पर डेरे में देके जाएंगे और इस संदेश में हम लोग सारे शामिल हैं। और आज मैं स्वयं अपनी तरफ से भी, अपने परिवार की तरफ से भी, हमारे प्रदेश के नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से भी गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेकता हूं, उनको नमन करता हूं। अपनी पार्टी की तरफ से भी और देश की संसद की तरफ से भी, संसद का सत्र चल रहा है और देश की संसद के सत्र को से ही आज मैं सीधा यहाँ पे आपके बीच में इस आपके आयोजन के अंदर पहुँचने का मुझे सौभाग्य मिला है। और इसमें कोई
संशय नहीं है। आज से 644 साल पहले जो अमरवाणी, जो दोहों के माध्यम से, जो अपने विचारों की रोशनी के माध्यम से, जो हमारे भारतवर्ष की संस्कृति में गुरु महाराज जी ने जो अमरवाणी, जो विचारों की रोशनी दी थी, आज भी वो उतनी प्रासंगिक है, मगर उससे ज्यादा प्रासंगिक। ये आज हमारे और आपके लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, हमारे सब समाज के लिए आज उन सिद्धांतों, उन आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतने ही प्रासंगिक वो विचार कि मनुष्य में भेद नहीं किया जा सकता। अगर भेद हो सकता है तो जन्म के आधार पे नहीं हो सकता, अगर भेद है तो केवल कर्म के आधार पे मनुष्य में भेद हो सकता है। ये वो ऐसा विचार, ये वो एक ऐसा आदर्श जो गुरु महाराज ने दिया, जिस विचार के ऊपर हमारा देश का संविधान बना, जिस विचार के ऊपर देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, आज़ादी की लड़ाई इस विचार पे लड़ी, हमारे संविधान का निर्माण इस विचार पे हुआ। और आज भी हमारे देश में और हमारे समाज में दो विचारधाराओं की टकरार है, दो विचारधाराओं की टकराव है। एक विचारधारा गुरु महाराज की इस अमर और इस ऐसे विचार कि सब बराबर हैं, इस विचार को लेकर, और दूसरी विचारधारा इससे हटकर। ये आज मैं समझता हूँ कि आपके हमारे लिए इस मौके पर हम उस विचार को याद करें और उस सिद्धांत, उस आदर्श के रस दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलें। अभी मुझसे पूर्व अपनी बात रखते हुए हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी ने, और उससे पूर्व हमारे विधायक, हमारे नौजवान साथी भाई वरुण जी ने कहा कि विधायकों का कोटा नहीं है और हम विपक्ष में हैं, और आप संसद में हैं, आप सांसद हैं, लेकिन सांसदों का कोटा है। सही बात है। आज के दिन हमारा दल पक्ष विपक्ष से, ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा विषय, आस्था का विषय होता है। आज हम, हो सकता है आज हम विपक्ष में हों, और जैसे परम श्रद्धेय मनदीप दास जी महाराज ने बताया कि जब यहाँ पे कांग्रेस की भी सरकार थी, तब हुड्डा साहब को भी यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला, और जब आपने जिम्मेदारी लगाई उस समय उनको भी पूरा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज हम भी इस डेरे के अपने आप को बच्चा मानते हैं, अपने डेरे के बच्चे हैं हम, और जो भी हमारे लायक सत्ता पक्ष में होंगे या विपक्ष में होंगे, जब भी हमारे लायक जो भी जिम्मेदारी लगेगी, हम उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा करने में पीछे नहीं हटेंगे। ये सही बात है कि आज विपक्ष में है, विधायकों के पास कोई निधि नहीं है, कोई ग्रांट नहीं है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और देश में भी हरियाणा से 15 सांसद हैं, 14 बीजेपी के हैं, एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में एक हमारे पास कलम है। लेकिन जो है कलम विपक्ष की जरूर है, मगर दिल में कोई हमें जो है, तो भाई मैं अपनी ओर से सांसद निधि से अपने डेरे के जो भी आप कार्य वो आप सुनिश्चित करें। अपनी ओर से 31.25 लाख अपने एमपी कोटे से अपने डेरे के अंदर अपनी ओर से, तो अपना जो है विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन आपके और उसी आदर्श और उसी सोच को की लड़ाई के लिए जो आदर्श, जो 644 साल पहले वो अमरवाणी जो आज देश के कोने कोने में, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है, उसको नमन करते हुए और गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेकते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, उसी एक नारे के साथ जो आप सब उसमें शामिल होंगे। जो बोले सो निर्भय बोलो, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय। बहुत बहुत